Assalamualaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today topic is about basic introduction about depression and then its depressive antidepressant drug. So last lecture we had discussed about the different mechanism of action of non-benzodiazepine drugs in anxiolytic and hypnotic. So today we will discuss about a new chapter, that is antidepressant drugs. So before discussing the antidepressant drug, I will discuss about first of all normal physiology and what is depression, its types of depression. So before watching my video, please like and subscribe and share all. So let's start. अब जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? डिप्रेशन जो है एक मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सैड फीलिंग्स होंगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे पास डिप्रेशन है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो डिप्रेशन में ये होता है कि जो मोनोअमीन्स हैं, ठीक है। अब मोनोअमीन्स क्या है हमारे पास? मोनोअमीन्स कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, सीएनएस में, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसको हम मोनोअमीन्स कहते हैं। अब जो मोनोअमीन्स होते हैं, ठीक है, मोनोअमीन्स में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? मोनोअमीन जो है इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है सेरोटोनिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन होगा और डोपामीन। ये क्या करते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब इनमें डिस्टरबेंस आ जाएगी, या तो हाइपर एक्टिवेशन हो रही है या फिर क्या हो रहा है, इसकी जो एक्टिवेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसकी जो सिक्रीशन है इन न्यूरोट्रांसमीटर की, जब डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल फंक्शन होगा बॉडी का, ठीक है, जो ब्रेन में नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो डिफरेंट डिजीजेज जो होंगी वो अकर होंगी। तो सबसे पहले कि जो डिप्रेशन है कि एक मूड डिसऑर्डर्स है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर है, इसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, फीलिंग ऑफ सैड हो जाएंगी, ठीक है, बंदा बिल्कुल हर वक्त परेशान रहेगा। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी नहीं रहेगा उसमें। उसके बाद लॉस ऑफ किसी चीज़ में जो होगा वो दिल नहीं, मतलब कोई भी काम आप करना चाह रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। आपको ये माइंड में होगा कि यार मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो लोग मुझे पता नहीं क्या करेंगे कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह की फीलिंग्स जब आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ये इसकी जो सिम्टम्स है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन के। अब डिप्रेशन ये नहीं है कि हमारे पास क्या है कि कोई आपको स्ट्रेस हो गया ड्यू टू एनी वर्क या किसी भी इश्यूज़ की वजह से, या कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो नॉर्मल डेली लाइफ में अगर कोई आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हो गया तो हम कहेंगे दिस इज़ डिप्रेशन। नो, डिप्रेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू एवरीडे स्ट्रेस। डिप्रेशन हम उस वक्त कहेंगे कि जब आपको नॉर्मल में डेली क्या हो रहा है कि मूड चेंजिंग, ये सारी सिम्टम्स आ रही है और वो डिजीज़ प्रोग्रेसिव हो रही है, ठीक है। प्रोग्रेसिव मीन्स कि वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। ये नहीं कि आपको क्या हुआ कि कोई आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, उसका स्ट्रेस हुआ तो हम उसको डिप्रेशन कहेंगे। नो, डिप्रेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। नंबर वन यूनिपोलर डिप्रेशन होगा, ठीक है, एंड बाईपोलर डिप्रेशन। यूनी नाम से ज़ाहिर है, यूनी मीन वन, बाई मीन टू, ठीक है। अब यूनिपोलर डिप्रेशन में ये होगा कि कोई एक ही डिसऑर्डर होगा, कोई एक ही एबनॉर्मलिटी या कोई एक ही जो आपकी बेसिक मैकेनिज्म्स होगा कि आपको डिप्रेशन हो गया, कोई एक ही थाट होगी आपके माइंड में जिसके बारे में जिसको लेके आप स्ट्रेसफुल होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास बाईपोलर होगा उसमें डिफरेंट थॉट्स होंगी, बाई मीन्स टू, ठीक है, कि टू डिफरेंट थॉट्स होगी आपके माइंड के बारे में जिसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, डिप्रेस होंगे। तो जो हमारे पास यूनिपोलर डिप्रेशन है इसमें फिर आगे से दो टाइप्स आती हैं, ठीक है। रिएक्टिव डिप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, और एंडोजीनियस डिप्रेशन। जो रिएक्टिव डिप्रेशन है, ठीक है, वो स्ट्रेस होगा ऑल लाइफ में, ठीक है,
और हमारे पास जो एंडोजीनियस डिप्रेशन है वो फिर हमारे पास आ जाती है इसकी बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है ब्रेन में। बायोकेमिकल को कौन सी है, वही जो मोनोअमाइन की मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे अगर तो इनका लेवल कम हो रहा है, ठीक है, ब्रेन में लेवल इनका कम हो रहा है, देन जो सिस्टम्स होंगे सीएनएस की जो फंक्शनिंग हो जाएगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिप्रेशन डेवलप्स होगा। तो ये हो गया एंडोजीनियस डिप्रेशन, ठीक है। अब देन काजेज की अगर बात कर लें तो काजेज मैंने आपको बता दी कि डेफिशिएंसी हो जाती है मोनोअमीन्स की, ठीक है। सबसे पहले मैंने डिप्रेशन को डिस्कस किया, उसके बाद है कि डिप्रेशन की मैकेनिज्म्स क्या है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, ठीक है, कौन से सिस्टम्स हैं जो क्या करते हैं कि डिप्रेशन काज करते हैं। तो काजेज इसकी बताए कि मोनोअमीन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में और डिफरेंट ब्रेन की साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास इसमें मोनोअमीन में सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन, जब इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए ब्रेन में तो देन डिप्रेशन डेवलप। फिर मैंने कहा कि दो टाइप से होती हैं डिप्रेशन की, यूनिपोलर डिप्रेशन और बाईपोलर। यूनिपोलर में कि एट अ टाइम क्या होगा कि यूनी मीन्स वन, कि एक ही थाट के बारे में आप क्या होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, फियर होंगे या सैड होंगे, ठीक है। बाईपोलर में क्या होगा कि टू डिफरेंट थाट्स होंगी जिसके बारे में आप स्ट्रेस होंगे। तो यूनिपोलर डिप्रेशन में फिर हमारे पास रिएक्टिव डिप्रेशन आ जाती है और एंडोजीनियस डिप्रेशन। रिएक्टिव में क्या होगा कि ऑल लाइफ या डेली लाइफ में रोज़ आपको स्ट्रेस होगी, वो प्रोग्रेसिव हो जाएगी। जो प्रोग्रेसिव होगी तो हमारे पास वो डेवलप हो जाएगी किस में, डिप्रेशन में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एंडोजीनियस डिप्रेशन में क्या है कि एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, कुछ जो बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ब्रेन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोजीनियस डिप्रेशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स आती है जो अभी डिस्कस की मैंने आपसे कि बाईपोलर डिप्रेशन क्या है। तो बाईपोलर वही कि जब एट अ टाइम आपके माइंड में टू डिफरेंट थॉट्स के बारे में आप स्ट्रेसफुल होंगे तो उसको फिर हम क्या कहेंगे कि बाईपोलर डिप्रेशन, ठीक है। बाईपोलर डिप्रेशन, बाईपोलर डिप्रेशन। अब बाईपोलर डिप्रेशन में क्या होगा कि अल्टरनेट एपिसोड्स होंगे, मैनिया एंड डिप्रेशन। अब मैनिया क्या है और डिप्रेशन क्या है, ठीक है। अल्टरनेट एपिसोड्स ऑफ मैनिया एंड डिप्रेशन, ठीक है। अब मैनिया क्या और डिप्रेशन क्या है। जो मैनिया है इसमें हमारे पास ओवर एक्टिवेशन हो जाती है, ये जो मोनोअमीन्स है, ठीक है, इनकी ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी। ओवर एक्टिवेशन ऑफ या ओवर प्रोडक्शन ऑफ, ओवर प्रोडक्शन ठीक रहेगा, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी जो हमारे पास मोनोअमीन्स है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोनोअमीन्स, मोनोअमीन, मोनोअमीन की ओवर प्रोडक्शन। अब मोनोअमीन में हमारे पास सेरोटोनिन है, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन आ जाते हैं, इसकी क्या हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। तो हमने कहा कि कोई भी जो न्यूरोट्रांसमीटर हो या कोई भी सिस्टम हो, जब उसमें क्या हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब डिस्टर्ब हो जाएगी नॉर्मल फिजियोलॉजी तो डिफरेंट डिजीज़ जो होंगी वो जो डेवलप्स होंगी। तो यही यहाँ पे भी केस होगा कि अगर तो हमारे पास जो मोनोअमीन्स है उनका लेवल कम हो गया है, ठीक है, तो डिप्रेशन डेवलप होगा। अगर उनका लेवल ज़्यादा हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो रही है मोनोअमीन्स की, तो देन दिस इज कॉल्ड मीनिया। अब मीनिया की सिम्टम्स क्या होती हैं, ठीक है। मीनिया की सिम्टम हमारे पास यही होगी कि ओवर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, ओवर एंथुसिज्म होगा। सिम्टम अगर इसकी बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस, ठीक है, इसके अलावा ओवर एंथुसिज्म होगी, एंथुसिज्म, ठीक है, ओवर एंथुसिज्म होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये डिफरेंट इसकी आ जाती है हमारे पास। फिर एक बात मैंने डिस्कस नहीं की आपसे, ये इसकी सिम्टम्स होंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, ओवर एंथुसिज्म होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो डिफरेंट सिम्टम्स होगी ये। अब डिप्रेशन भी हो गया, मेनिया भी हो गया, ठीक है। अब सिम्टम के बारे में मैंने डिस्कस, टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। सिम्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स की सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। एक होती है इमोशनल सिम्टम्स और बायोलॉजिकल सिम्टम्स। सेकंड है बायोलॉजिकल। इमोशनल सिम्टम्स,
इमोशनल सिम्टम्स होंगी, ठीक है। इमोशनल सिम्टम्स में क्या होगा कि होपलेसनेस होगी, होपलेसनेस होगी, सैड होंगे आप, ठीक है। सुसाइडल थाट्स आएंगे आपको, सुसाइडल थाट्स, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका कि किसी काम में भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें जो बायोकेमिकल सिम्टम्स होंगी, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि केमिकल्स की वजह से चूंकि हो रही है, बायोकेमिकल सिम्टम्स में ये होगा कि लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको, फियर कंडीशंस होंगी, तो ये डिफरेंट सिम्टम्स आ जाती हैं बायोकेमिकल सिम्टम्स में, ठीक है। तो ये था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिप्रेशन का मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। फिर डिफरेंट थ्योरीज होती हैं कि बायोजेनिक थ्योरी होती है। अब बायोजेनिक थ्योरी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है, बायोजेनिक थ्योरी, बायोजेनिक अमाइन थ्योरी। अब बायोजेनिक अमाइन थ्योरी में भी यही होता है कि जो अमाइंस होता है हमारे पास, इसमें यही होगा कि जो मोनो अमाइंस होते हैं उसकी क्या हो जाती है, हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन, और जो कि डिफरेंट की साइड्स होती हैं ब्रेन की, वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूरोट्रॉफी में ये होगा कि वो जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं उसकी ग्रोथ डैमेज होगी, जब उन नर्व्स की जो ग्रोथ जब डैमेज होगी, नर्व ग्रोथ डैमेज, ग्रोथ फैक्टर जब डैमेज होंगे, फैक्टर्स, तो उसको फिर न्यूरोट्रॉफिक या डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म थे, इसकी डिफरेंट टाइप्स थी। डिप्रेशन यूनिपोलर कब होगी, बाईपोलर, इसकी सिम्टम्स क्या है, इमोशनल सिम्टम है, ठीक है, बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। उसके अलावा यूनिपोलर की टाइप्स हमने पढ़ी, एंडोजीनियस और रिएक्टिव हो गया। और बाईपोलर में मैंने डिस्कस किया मीनिया और डिप्रेशन के बारे में। मीनिया ये था कि ओवर प्रोडक्शन अगर हो रही है, ठीक है, बायो जो अमाइंस है हमारे पास, मोनोमाइन, और डिप्रेशन में उनकी जो प्रोडक्शन है या सिक्रीशन लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसकी जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं, डिप्रेशन है क्या, इसकी टाइप्स क्या, साइन और सिम्टम्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, ठीक है। अकॉर्डिंग अब डोपामीन लेवल के बेस पे अगर हम बात करें तो इसके 5 रिसेप्टर होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। D1, D2 मोस्ट इंपॉर्टेंस होते हैं उसमें। फिर हमारे पास टाइप आ जाती हैं, ठीक है, टिपिकल ड्रग्स होती हैं और ए टिपिकल। अब टिपिकल में हमारे पास आ जाए, फर्स्ट जनरेशन की टिपिकल होती हैं, सेकंड की ए टिपिकल। जो फर्स्ट जनरेशन में फिर आ जाएंगी लो पोटेंसी वाली और हाई पोटेंसी वाली। तो this is all about today's lecture. So anyone have any single question you can ask in comment box. Thank you very much. Next lecture will be about antidepressant drugs.